आपका स्वागत है हमारे चैनल पर। इस वीडियो में आपको मिलेगा अमेरिका की तरफ से 10 जनवरी 2026 के लिए 8 बड़े ऐलान। बड़ी खुशखबरी, भारतीयों के लिए अमेरिका की बड़ी घोषणा। आज का दिन हम सभी भारतीयों के इतिहास में, खास तौर पर उन भाई बहनों के लिए जो अमेरिका जाने का सपना अपनी आंखों में सजाए बैठे हैं, एक नई सुबह लेकर आया है। दोस्तों, हम सभी जानते हैं कि अमेरिका की धरती पर कदम रखना और वहां सेटल होना लाखों लोगों का सबसे बड़ा सपना होता है, जिसके लिए हमारे नौजवान अपनी जवानी, माता पिता अपनी जमा पूंजी और कई बार अपनी पूरी जिंदगी दांव पर लगा देते हैं। पिछले कई सालों से जो निराशा, जो लंबी कतारें और वीजा रिजेक्ट होने का दर्द आप सह रहे थे, अब वह दर्द खुशी के आंसुओं में बदलने जा रहा है, क्योंकि 10 जनवरी 2026 की तारीख आपकी किस्मत बदलने वाली है। अमेरिकी इमिग्रेशन विभाग और सरकार की तरफ से ऐसे संकेत मिले हैं और ऐसी तैयारियां की गई हैं जो सीधे तौर पर भारतीयों और खास तौर पर हमारे पंजाबी समुदाय के लिए किसी वरदान से कम नहीं है। आज की इस वीडियो में हम जिन 8 बड़े ऐलानों की बात करने जा रहे हैं, वे सिर्फ खबरें नहीं हैं, बल्कि हर उस मां के कलेजे की ठंडक है जिसका बेटा सरहद पार पक्के होने की राह देख रहा है। इसलिए अपने दिलों को थाम कर बैठिए, क्योंकि अगले कुछ मिनटों में आप वो सुनने जा रहे हैं जिसका इंतजार शायद आप दशकों से कर रहे थे। ये जानकारी आपके परिवार और आपके बच्चों के भविष्य को सुरक्षित करने के लिए बहुत महत्वपूर्ण साबित होगी। सबसे पहला और सबसे बड़ा ऐलान, जिसने हर तरफ तहलका मचा दिया है, वो ग्रीन कार्ड के बैकलॉग यानी लंबे समय से रुकी हुई फाइलों से जुड़ा हुआ है। हम सब जानते हैं कि रोजगार आधारित ग्रीन कार्ड के लिए भारतीयों को कई बार 50 साल या उससे भी ज्यादा इंतजार करने के लिए कहा जाता था, जो कि असल में एक मजाक बनकर रह गया था। लेकिन अब 10 जनवरी 2026 को होने वाले इस महाऐलान में ये उम्मीद की जा रही है कि अमेरिकी सरकार एक विशेष कैप छूट नीति लागू करने जा रही है। इसका सीधा मतलब यह है कि जो लोग पिछले 10 या 15 सालों से लाइन में लगे हुए हैं, उन्हें एक विशेष कोटे के जरिए तुरंत ग्रीन कार्ड जारी किए जाएंगे। ये खबर उन हजारों परिवारों के लिए जीवनदान है जो H-1B वीजा पर सालों से वहां काम कर रहे हैं, लेकिन डर के साए में जी रहे थे कि अगर नौकरी गई तो वापस आना पड़ेगा। सोचिए उस पल के बारे में जब सालों की अनिश्चितता खत्म होगी और आपके हाथ में वो पक्का कागज होगा जो आपको उस देश का बराबर का नागरिक बना देगा। ये सिर्फ एक कागज नहीं, बल्कि आपके बच्चों के उज्जवल भविष्य की चाबी है, जो अब 10 जनवरी के बाद आपकी जेब में हो सकती है। ये बदलाव इमिग्रेशन सिस्टम में ऐतिहासिक होगा और इसका सबसे ज्यादा फायदा हमारे IT और प्रोफेशनल क्षेत्र में काम कर रहे भाईचारे को मिलेगा। दूसरा बड़ा धमाकेदार ऐलान हमारे उन नौजवान छात्रों के लिए है जो लाखों रुपए लगाकर, जमीनें गिरवी रखकर पढ़ाई करने के लिए अमेरिका पहुंचते हैं। अक्सर देखा गया है कि स्टडी वीजा पर गए बच्चों को काम करने की बहुत सख्त पाबंदियों का सामना करना पड़ता है, जिसके कारण वे अपनी फीस और रहने का खर्चा पूरा करने के लिए चोरी छिपे काम करते हैं और हमेशा डिपोर्ट होने के डर में रहते हैं। 10 जनवरी 2026 को आने वाली नई नीति के तहत छात्रों के लिए वर्क परमिट के नियमों में बड़ी ढील दी जा रही है। खबरों के मुताबिक अब अंतर्राष्ट्रीय छात्रों को पढ़ाई के साथ साथ कानूनी तौर पर ज्यादा घंटे काम करने की इजाजत दी जाएगी और सबसे बड़ी बात यह है कि डिग्री खत्म होते ही उन्हें सीधे वर्क वीजा में शिफ्ट होने के लिए पहले से बहुत आसान रास्ता दिया जाएगा। ये हमारे छात्रों के लिए एक सुनहरा मौका है कि वे बिना किसी डर के अपनी मेहनत की कमाई कर सके और अपना कर्जा उतार सके। ये फैसला न सिर्फ छात्रों के सिर से बोझ कम करेगा, बल्कि भारत में बैठे उनके माता पिता को भी सुख की सांस देगा, जो हर वक्त अपने बच्चों की फिक्र में घुले जाते हैं। इस नीति का मकसद अमेरिका में हुनरमंद नौजवानों को रोकना है, और भारतीय नौजवानों से ज्यादा मेहनती और हुनरमंद और कौन हो सकता है। तीसरा और सबसे भावुक ऐलान उन भाइयों के लिए है जो गैरकानूनी तरीके से, या जिसे हम डंकी कहते हैं, वैसे अमेरिका पहुंचे हैं और सालों से बिना कागजों के छिपकर दिन काट रहे हैं। ये मुद्दा हमारे समाज का एक बहुत बड़ा दर्द है। 10 जनवरी 2026 को अमेरिका सरकार एक नई एमनेस्टी या माफी योजना का ऐलान करने जा रही है।
इस योजना के तहत वे लोग जो एक निश्चित समय से अमेरिका में रह रहे हैं, अपना रिकॉर्ड साफ रखा है और टैक्स भरने के लिए तैयार हैं, उन्हें पक्के होने का एक कानूनी रास्ता दिया जाएगा। ये खबर सुनकर कई घरों में खुशी के दिए जल उठेंगे, क्योंकि बिना कागजों के परदेश में रहना नर्क भोगने के बराबर होता है। न आप बीमार होने पर डॉक्टर के पास जा सकते हैं, न पुलिस की मदद ले सकते हैं, और न ही अपने वतन वापस जाकर मरते हुए माँ बाप का मुंह देख सकते हैं। यह ऐलान उन हजारों लोगों को अंधेरे से निकालकर रोशनी में ले आएगा। वे अब सिर उठाकर जी सकेंगे, अपना ड्राइविंग लाइसेंस बनवा सकेंगे और सबसे जरूरी बात, सालों बाद अपने परिवार को मिलने के लिए भारत आ सकेंगे। ये सिर्फ एक कानूनी बदलाव नहीं, ये इंसानियत के नाते उठाया गया एक बहुत बड़ा कदम है जो हमारे भाईचारे की किस्मत पलट देगा। चौथा ऐलान खास तौर पर हमारे ट्रकिंग भाईचारे और खेती बाड़ी से जुड़े लोगों के लिए बहुत मायने रखता है। अमेरिका की अर्थव्यवस्था को चलाने में भारतीय ट्रक ड्राइवरों और किसानों का बहुत बड़ा योगदान है, जिसे अब वहां की सरकार ने भी मान लिया है। 10 जनवरी को ये घोषणा होने की पूरी संभावना है कि ट्रांसपोर्ट और एग्रीकल्चर सेक्टर में काम करने वालों के लिए एक विशेष वीजा कैटेगरी बनाई जाएगी। इसका मतलब है कि अब ट्रक ड्राइवरों और खेतों में काम करने वाले मजदूरों को सिर्फ मजदूर नहीं समझा जाएगा, बल्कि उन्हें जरूरी वर्कर का दर्जा मिलेगा। इस दर्जे के साथ ही उनके लिए ग्रीन कार्ड लेने का रास्ता बहुत आसान और तेज हो जाएगा। हमारे भाई जो अपनी मेहनत और जान जोखिम में डालकर दिन रात ट्रक चलाते हैं, अमेरिका के कोने कोने तक सामान पहुंचाते हैं, उनकी मेहनत का मूल्य अब बढ़ने जा रहा है। अगर आपका कोई रिश्तेदार या दोस्त इस पेशे में है, तो उनके लिए ये खबर किसी बड़े इनाम से कम नहीं है। इससे न सिर्फ उनकी कमाई बढ़ेगी, बल्कि उन्हें समाज में वो इज्जत भी मिलेगी जिसके वे हकदार हैं। यह ऐलान साबित करता है कि अमेरिका को अब हमारे मेहनती भाइयों की कितनी जरूरत है। 5वां ऐलान उन परिवारों के लिए है जो विजिटर वीजा पर अमेरिका घूमने जाते हैं, लेकिन दिल में ये चाहत रखते हैं कि काश हम यहीं रह सकते। अब तक विजिटर वीजा को वर्क परमिट में बदलवाना बहुत मुश्किल और पेचीदा काम था, जिसमें अक्सर धोखाधड़ी होती थी। लेकिन 10 जनवरी 2026 के नए नियमों के मुताबिक अमेरिका के अंदर रहते हुए ही अपना स्टेटस बदलना आसान हो जाएगा। अगर कोई विजिटर वीजा पर आया व्यक्ति अमेरिका में कोई जायज नौकरी ढूंढ लेता है, तो उसे वापस भारत जाकर दोबारा वीजा लगवाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। वो वहां रहते हुए ही अपनी फाइल लगा सकेगा। ये खबर उन बुजुर्ग माता पिता या रिश्तेदारों के लिए बहुत अहम है जो अपने बच्चों के पास पक्के तौर पर रहना चाहते हैं, लेकिन वीजा नियमों के कारण मजबूर थे। इससे परिवारों की दूरियां कम होंगी और लोग कानूनी तरीके से वहां सेटल हो सकेंगे। ये सुविधा पहले सिर्फ कुछ खास वर्गों के लिए थी, लेकिन अब इसका दायरा बढ़ाकर आम लोगों तक पहुंचाया जा रहा है, जो कि हमारे समुदाय के लिए बहुत बड़ी राहत की खबर है। छठा ऐलान पारिवारिक एकता को लेकर है। हम भारतीयों के लिए परिवार ही सब कुछ होता है, और जब परिवार का आधा हिस्सा 7 समंदर पार हो और आधा भारत में, तो दिल हमेशा उदास रहता है। अमेरिका सरकार ने इस बात को समझते हुए फैमिली स्पॉन्सरशिप के केसों की रफ्तार को 2 गुना करने का फैसला किया है। जो भाई बहनों की फाइलें 10-10 सालों से धूल फांक रही थी, उन्हें अब फास्ट ट्रैक पर डाला जाएगा। 10 जनवरी को होने वाले ऐलान में यह साफ हो जाएगा कि कैसे प्रोसेसिंग समय को घटाकर कुछ सालों में लाया जाएगा। इसका मतलब है कि अब मामा, बुआ, चाचा या भाई बहनों को बुलाना सिर्फ एक सपना नहीं रहेगा, बल्कि जल्द ही हकीकत बनेगा। ये कदम अमेरिका में बसने वाले भारतीय समाज को मानसिक तौर पर मजबूत करेगा, क्योंकि जब अपना खून, अपना परिवार पास होता है तो इंसान बड़ी से बड़ी मुसीबत से भी लड़ सकता है। ये खुशखबरी उन सभी के लिए है जिन्होंने स्पॉन्सरशिप की फाइलें लगाई हुई हैं और इंतजार करते करते आंखें पथरा गई हैं। 7वां और 8वां ऐलान स्वास्थ्य सुविधाओं और हमारी संस्कृति से जुड़ा हुआ है, जो दिल को छू लेने वाला है। अक्सर देखा गया है कि नए गए इमिग्रेंट्स को वहां महंगे इलाज के कारण बहुत मुश्किलें आती हैं। नई घोषणा के मुताबिक कानूनी प्रक्रिया में चल रहे इमिग्रेंट्स को भी अब सस्ती सरकारी स्वास्थ्य सुविधाओं तक पहुंच दी जाएगी। इसके साथ ही खबरें आ रही हैं
कि 10 जनवरी 2026 को कई अमेरिकी राज्यों में हिंदी और पंजाबी जैसी भारतीय भाषाओं को एक आधिकारिक या मान्यता प्राप्त भाषा के तौर पर विशेष दर्जा दिए जाने का ऐलान हो सकता है। इसका मतलब है कि सरकारी दफ्तरों और अस्पतालों में अनुवादक और हमारी भाषा में दस्तावेज उपलब्ध होंगे। साथ ही दिवाली, वैसाखी और गुरुपर्व जैसे त्योहारों पर सार्वजनिक छुट्टियों या विशेष कार्यक्रमों की घोषणा भी संभव है। ये साबित करता है कि हमने अपनी मेहनत और नेकी से अमेरिका में कितना ऊंचा मुकाम हासिल कर लिया है कि आज वहां की सरकार हमारे त्योहारों और भाषा को सिरमाथे लगा रही है। ये ऐलान हमारी आने वाली पीढ़ी को अपनी जड़ों से जोड़े रखने में बहुत मददगार होगा। अंत में इस वीडियो का सबसे महत्वपूर्ण संदेश और नैतिक शिक्षा ये है कि सब्र का फल मीठा होता है और सच्चे रास्ते पर चलने वाले की कभी हार नहीं होती। दोस्तों, ये ऐलान साबित करते हैं कि अगर हम कानून का पालन करें, धीरज रखें और सही तरीके से चलें, तो देर सवेर मंजिल जरूर मिलती है। गलत रास्ते, एजेंटों की ठगी और जल्दबाजी अक्सर नुकसान ही करती है। 10 जनवरी 2026 के ये बदलाव उन सभी लोगों की जीत है जिन्होंने हार नहीं मानी। इसलिए अपनी तैयारी पूरी रखें, अपने कागज पत्र सही रखें और हमेशा उम्मीद बनाए रखें। अमेरिका की तरफ से ये खुशखबरी सिर्फ एक मौका है। इसे संभालना और इसका सही फायदा उठाना आपके हाथ में है। उम्मीद है कि ये जानकारी आपके लिए एक नई उम्मीद लेकर आई होगी और आपके सपनों को पंख लगाएगी। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर कर लें। धन्यवाद।